आज हम आपकी तवज्जो एक अहम मुद्दे की तरफ दिलाना चाहते हैं। एक गंभीर सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पंजाब में डेंगू मच्छर जो है वो सर उठा चुका है और पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ शहरों से डेंगू के मरीज़ों का दाखिला भी शुरू हो चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में डेंगू वार्ड्स में बेड्स कम पड़ चुके हैं। इस वक्त इतने ज़्यादा मरीज़ों का वहाँ आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह शहर लाहौर की बात की जाए तो शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 35 से 40 मरीज़ों में डेंगू जो है वो पॉजिटिव साबित हो चुका है। उन मरीज़ों का जो है वहाँ पर इलाज चल रहा है। आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त चूँकि वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ माजी के वज़ीर आला जो थे उन्होंने डेंगू पर इंतहाई काम किया था। उस वक़्त श्रीलंका से एक ख़ास टीम को बुलाया गया था जिस टीम ने यहाँ पर आकर हमारे साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा उस दौर में डेंगू की आगाही मुहिम चलाई जा रही थी। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप सबके घरों तक वो स्प्रे पहुंचते थे और स्प्रे की जाती थी। बार बार मच्छर मार स्प्रे जो है एक बाकायदा एक अदारा तैयार किया गया था, बनाया गया था उस वक़्त कि उनको भेजा जाता था। डीसीओ की निगरानी में टीमें छापा मारती थीं, घरों को चेक किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को डेंगू बरादरान कहा जाता था और इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जाते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस हुकूमत ने डेंगू के लिए क्या इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने क्या इक़दाम किए। क्या आज भी वो डेंगू की जो आगाही मुहिम थी वो जो है लोगों को बताया जा रहा है कि डेंगू से बचाव कैसे किया जाएगा, या दूसरे बहुत सारे इक़दाम थे जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने किए। लेकिन सबसे गंभीर सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो वो ये है कि डेंगू जो है वो बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में फौरी तौर पर डेंगू मच्छर को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम मियाँ शहबाज शरीफ ने किए थे उनका तमाम रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है। किस तरीके से डेंगू पर काबू पाया गया था, किस तरीके से उस वक़्त आपने देखा होगा कि उस वक्त हॉस्पिटल में मरीज़ों की तादाद कम हो गई थी। जगह जगह पर जो है वो लेबार्ट्रीज़ बना दी गई थी कि जो भी मरीज़ आए उससे सबसे पहले चेक किया जाए। अगर वो डेंगू पॉजिटिव हो, उसको बुखार डेंगू का हो तो उसे फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाए, उसका बाकायदा इलाज किया जाए। एक और बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त भी KPK में जब डेंगू की थोड़ी सी वबा आई थी तो उस वक्त पंजाब की जानिब से पंजाब हुकूमत की तरफ से डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम को वहाँ पर भेजा गया था जिन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ पर काम किया और डेंगू को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए। इस हुकूमत ने डेंगू पर कोई काम नहीं किया और उसके नताइज आपके सामने हैं कि मुख्तलिफ़ हस्पतालों में मरीज़ों का जो वो दाखिले का बेड्स पड़े थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो कम पड़ गए और इसी तरह जो हैं वो डेंगू के मरीज़ आना शुरू हो चुके हैं। इसकी वाज़ह ये आपको नज़र आ रहा है कि डेंगू मच्छर जो है वो अपने ज़ोरों शोर के साथ सर उठा चुका है। आवाम की तरफ से PTI हुकूमत से मेरी ये पुरज़ोर अपील भी है और मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि हुकूमत किसी सूरत इस मर्ज़ को डेंगू को इग्नोर ना करें और इस पर काम करें ताकि लोगों को इस मुज़ी मर्ज़ से बचाया जा सके। जैसा कि माजी में हमने देखा है कि इस डेंगू ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया था, लोग इंतहाई तकलीफ़ में रहे थे। तो हुकूमत से मेरी ये एक दफ़ा दोबारा अपील है कि इस पर काम किया जाना चाहिए और इसको कंट्रोल करने के लिए जो मुनासिब इक़दाम हैं वो किए जाने चाहिए। जी।